हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्यों? तो आपको बताना है संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों होते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी के मान उच्च क्यों होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी के मान उच्च क्यों होते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे संक्रमण धातुएं क्या होती हैं। देखिए स्कैंडियम Z=21 से लेकर आवर्त सारणी में जो आपके जिंक होता है, परमाणु क्रमांक 30 तक के बीच के जो वर्ग आते हैं वो आपके सारे के सारे क्या होते हैं, आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो डी कोश के अंदर जाता है। तो यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि डी कोश के अंदर जाने पर क्या होता है, इसमें संक्रमण तत्वों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है कि इनमें बहुत सारे अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके अंदर अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, इनमें प्रबल अंतर परमाणवीय अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। प्रबल क्या होती है, अंतर परमाणवीय अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। और इन अन्योन्य क्रियाओं की वजह से परमाणुओं के मध्य प्रबल आवंधन होता है। अंतर परमाणवीय अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, परमाणुओं के मध्य क्या होता है, परमाणु के मध्य प्रबल आवंधन होता है। और इस प्रबल आवंधन की वजह से क्या होता है, प्रबल आवंधन होता है। तो प्रबल आवंधन होने की वजह से जो संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी के मान होते हैं वो क्या होते हैं, आपके उच्च होते हैं। देखिए क्योंकि क्या होता है, देखिए जिसका मेन रीजन ये था कि संक्रमण तत्वों में बड़ी संख्या में परमाणुओं में अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होती हैं, इसलिए इनमें प्रबल अंतर परमाणविक अन्योन्य क्रिया होती है। अतः परमाणुओं के मध्य प्रबल आवंधन के फलस्वरूप कणन एंथैल्पी क्या होती है, उच्च होती है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।